Hello friends and welcome to your channel MPPSC with प्रवेश। Today we are going to learn about Article 14। तो हमने अभी तक Article 1, 12 और 13 देख लिया है। So today we are going to learn about Article 14। तो Article 14 जो है वो बहुत ही important article है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो along with Article 14, Article 19 ये दो जो है वो ज्यादातर समय यूज होता रहता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 में सिंपली क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही छोटा आर्टिकल है, लेकिन अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस आर्टिकल। सो पहला क्या है? द स्टेट। ठीक है, पहला है स्टेट, जिसको कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है और ये हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड इज एनी पर्सन, यानी दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, यानी किसी भी पर्सन को, यानी कोई बाहर का विदेशी आदमी भी आता है यहाँ तो उसको भी ये आर्टिकल अप्लाई होगा। ठीक है, देन थर्ड वर्ड इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको हम अभी समझेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में एक चीज जान लीजिए कि इट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एंड द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है, इसको भी आज हम लोग समझेंगे अच्छे से। एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया, which means territory of the states, territory of each of the union territories as well as any other territory that may be acquired, यानी भारत सरकार के जहां भी पहुंच है या जो कुछ भी उसके कंट्रोल में है उन सब के लिए। ठीक है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में आपको देखना हो तो आप आर्टिकल 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हम इस शब्द को समझ लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका क्या मतलब है? नो पर्सन इज अबव लॉ। ठीक है, ये भाई साहब को लगता था कि ये कानून से बहुत ऊपर है, ठीक है, बट अल्टीमेटली ही वाज सेंट टू जेल। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? नो पर्सन इज अबव लॉ। सेकंड इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो जब आप जेल में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे आपको भी रहना पड़ेगा। सो सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। देन थर्ड इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सभी के लिए एक जैसा ही कानून होगा और एक जैसे ही कोर्ट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस व्यक्ति के लिए एक अलग तरह का कानून चलेगा और और दूसरों के लिए अलग, या मतलब दूसरे कोर्ट्स होंगे। ठीक है, सो वी विल हैव सेम लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय सेम कोर्ट्स। देन वी हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब होता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, कि जब जैसी सर्कमस्टांसेस में आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे आप इस इमेज को देख सकते हैं कि ये लड़का लंबा है, इन तीनों को मैच देखना है। ठीक है, तो लंबे लड़कों में ऐसा नहीं हुआ कि इस एक लंबे लड़के को दे दिया जाए बॉक्स और दूसरे को ना दिया जाए, क्योंकि इसकी हाइट छोटी थी तो इसको एक बॉक्स दिया गया। इसकी हाइट और ज्यादा छोटी थी तो इसको दो बॉक्सेस दिए गए। सो दैट इज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज। देन सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू सेम पर्संस हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ठीक है, तो जिनकी सिचुएशन सेम है उनका सेम लॉ लगेंगे। देन थर्ड इज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो एक जैसे हैं उनका एक ही जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। देन एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। तो एक्सेप्शन क्या है इक्वालिटी में? आर्टिकल 361 के अंडर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को क्रिमिनल इम्यूनिटीज दी गई हैं एज वेल एज फ्रॉम सर्टेन सिविल प्रोसीडिंग्स। तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी कुछ केसेस में नोटिस पीरियड देना होता है। तो आर्टिकल 361 में हम ध्यान रखेंगे किसको एक्सेप्शन दिया गया है इक्वालिटी में? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। अंडर आर्टिकल 105 एंड 194 members of parliament and state legislature are immune from any court proceedings for anything said or any vote given by them in parliament or state legislature or any committee thereof। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट के अंदर एमपीज या एमएलएज या एमएलसीज कुछ भी कहते हैं या फिर वो कोई से वोट करते हैं, इससे उनको इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, देन थर्ड इज फॉरेन सोवरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स। जो फॉरेन से डिप्लोमेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनको यहाँ पर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसी एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो ये इक्वालिटी में थोड़ा एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।